ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में ठहराव का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। दोनों पक्षों ने पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और गैसप्रोम के बीच तेल की खोज, संयुक्त उपक्रमों और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। पाकिस्तानी और रूसी सैनिकों ने रूस के दक्षिण सैन्य जिले में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन का संयुक्त अभ्यास किया। क्या पाकिस्तान और रूस में करीबी बढ़ रही है, और अगर ऐसा है तो फिर भारत में इसे लेकर कैसी चर्चा है? पाकिस्तान की रूस से बढ़ती नजदीकियां ऐसे समय दिखी जब भारत में ऐसे दावों से जुड़ी खबरों की चर्चा हुई कि रूस पाकिस्तान को JF-17 लड़ाकू विमान के इंजन दे रहा है। कि भारत का कभी सबसे भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी रूस पाकिस्तान को चीन में बने JF-17 जेट के इंजन देकर सैन्य समर्थन क्यों दे रहा है? ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में ठहराव का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान और रूस ने अक्टूबर को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल गैस फोरम 2025 के दौरान उच्च स्तरीय बैठकों में ऊर्जा, खनिज और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस चर्चा में साझा परियोजनाओं, तकनीक और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने वहां निवेशकों को अपने देश में होने वाले मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तानी और रूसी सैनिकों ने रूस के दक्षिण सैन्य जिले में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन का संयुक्त अभ्यास किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सितंबर महीने में चीन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान रूस के साथ संबंध मजबूत करने की बात कही थी। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने अक्टूबर 2025 तक रूस में आयोजित 14वें सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल गैस फोरम में भाग लिया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की 14 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान ऊर्जा क्षेत्र में विविधता और पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और लंबे समय के लिए स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान और रूस ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल गैस फोरम 2025 के दौरान उच्च स्तरीय बैठकों में ऊर्जा, खनिज और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इस चर्चा में साझा परियोजनाओं, तकनीक के हस्तांतरण और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने वहां निवेशकों को अपने देश में होने वाले मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तानी और रूसी सैनिकों ने रूस के दक्षिणी सैन्य जिले में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन का संयुक्त अभ्यास किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सितंबर महीने में चीन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान रूस के साथ संबंध मजबूत करने की बात की थी। आज पहली खबर में जानेंगे कि क्या पाकिस्तान और रूस में करीबी बढ़ रही है, और अगर ऐसा है तो फिर भारत में इसे लेकर कैसी चर्चा है? पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक अक्टूबर पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात में जहां एक नया संग मील तय कर रहा है, वहीं भारत को इसकी तकलीफ भी बहुत है। लेकिन एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं भारत और पाकिस्तान में फ़र्क, तो वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जब SCO समिट के बाद व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने उसमें कहा था कि हमें पता है कि आपके भारत से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनसे जितने भी बेहतर ताल्लुकात रखें, लेकिन हमें पाकिस्तान और रशिया को आपस में ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। ये पाकिस्तान का वर्जन है। जबकि दूसरी तरफ भारतीयों ने 3 ऐसी चीज़ें हुई अक्टूबर में जिस पर इतना ववेला मचाया कि मैं आपको कई वीडियोस इसकी पहले भी दिखा चुका हूँ। पहला, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के इंजन, जिस पर गोबर आर्य भी आपको रोता दिखाई दिया, GD बख्शी भी रोता दिखाई दिया, और इवन के ये तक कहते रहे भारत के गोदी मीडिया वाले कि अब अमेरिका के बाद पाकिस्तान रशिया को भी हमसे छीन रहा है। पहले ये हमें कहते हैं कि तुम लोगों के पास पैसे नहीं, भिखारी हो तुम। दूसरा, जब हम कुछ चीज़ें प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, चाहे वो डिफेंस डील से क्यों ना हो, उस पर भी भारतीय रोते हैं कि पता नहीं ये पैसे कहाँ से लेकर आते हैं। दूसरी चीज़, रशिया में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस जिसमें पाकिस्तान के तवानाई के वजीर अली परवेज मलिक शिरकत करते हैं, और उसमें मीटिंग के अंदर ये तय होता है कि पाकिस्तान और रशिया आपस में एनर्जी, मिनरल्स और तजारत के अंदर एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करेंगे, और उसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को रशिया आने की बाकायदा दावत भी दी जाती है। तीसरा, पाकिस्तान और रशिया की एक मिलिट्री ड्रिल होती है जिसे जंगी मशक़ें कहते हैं, वो रशिया के अंदर होती है, जिस पर भी भारतीयों को बड़ी तकलीफ है और वो रोते धोते दिखाई दे रहे हैं। इवन के BBC हिंदी को भी उस पर एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, जो कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं। 2025 तक रूस में आयोजित 14वें सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल गैस फोरम में भाग लिया। वहां उन्होंने पाकिस्तान की ऊर्जा नीतियों में सुधार और देश में निवेशकों के हितों के मुताबिक चल रही नीतियों का जिक्र किया था। मलिक की ये यात्रा 2 सितंबर को बीजिंग में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक के बाद हुई है, जिसमें दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। शरीफ ने पुतिन से मुलाकात में कहा था कि पाकिस्तान रूस के भारत से संबंधों का सम्मान करता है, लेकिन पाकिस्तान रूस के साथ व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मजबूत रिश्ते चाहता है। वहीं पुतिन ने पाकिस्तान को पारंपरिक साझेदार बताया और कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने पर सहमत हैं।
उन्होंने शरीफ को नवंबर में रूस आने का निमंत्रण भी दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। इस बीच रूस के दक्षिणी सैन्य जिले में फ्रेंडशिप 2025 नामक संयुक्त अभ्यास हुआ, जिसमें दोनों देशों के करीब 200 सैनिकों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्रयास किया। देखा जाए तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इससे एक बड़ी घटना माना जा रहा है, क्योंकि भारत और रूस के संबंध जितने पुराने हैं उतने ही ऐतिहासिक भी हैं। इस बीच एक और बात हुई कि ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया कि पीएम मोदी से उनकी बात हुई और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की 14 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मलिक ने ये कहा कि पाकिस्तान ऊर्जा क्षेत्र में विविधता। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो भारत अब दोनों तरफ से बुरे तरीके से फंस चुका है। अगर जो डोनाल्ड ट्रंप से वादा किया गया है कि हम तेल नहीं खरीदेंगे मजीद, उस पर वो अमल करता है, तो टैरिफ तो उस पर वैसे के वैसे ही लगे रहेंगे। दूसरी तरफ रशिया उसके हाथ से चला जाएगा और रशिया फिर अपने नए पार्टनर्स देखेगा, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और दूसरी तरफ रशिया और चाइना के जिस तरह देरीना ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान भी उसमें एक अहम पार्टनर के तौर पर देखा जा रहा है। तो भारतीय अब बुरे तरीके से फंस चुके हैं। एक तरफ से अमेरिका की मार पड़ेगी और अगर दूसरी तरफ तेल ना लिया तो फिर रशिया की मार पड़ेगी। यानी अब वो जिसकी दोस्ती पर वो फख्र किया करते थे कि हमारा एक ही रिलायबल पार्टनर है जो कि रशिया है, अब आपको चंद दिनों बाद रशिया पर भी भारतीय मीडिया की गंदी रिपोर्टिंग नजर आएगी और उसे भी गालियां निकालते नजर आएंगे। और पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और लंबे समय के लिए स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। रूस में मलिक ने गैज़प्रोम के चेयरमैन अलेक्सी मिलर से विस्तृत बातचीत की। दोनों पक्षों ने पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और गैज़प्रोम के बीच तेल की खोज, संयुक्त उपक्रमों और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। मलिक ने रूस जियो और नेद्रा डिजिटल के अधिकारियों से भी मुलाकात की और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही खनन क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वैश्विक निवेशकों को पाकिस्तान में होने वाले मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। पुतिन और शरीफ के बीच बातचीत में उठा था मुद्दा। मलिक की यह यात्रा 2 सितंबर को बीजिंग में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक के बाद हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। पाकिस्तान की रूस से बढ़ती नजदीकियां ऐसे समय में भी दिख रही हैं जब भारत में ऐसे दावों से जुड़ी खबरों की चर्चा हुई कि रूस पाकिस्तान को JF-17 लड़ाकू विमान के इंजन दे रहा है। इस खबर के बाद भारत में विपक्षी कांग्रेस और सत्ता पर मौजूद बीजेपी के बीच विवाद देखने को मिला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 4 अक्टूबर को मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि भारत का कभी सबसे भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी रूस पाकिस्तान को चीन में बने JF-17 जेट के इंजन देकर सैन्य समर्थन क्यों दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इन दावों को लापरवाही भरी सूचना से जुड़ा विवाद बताते हुए खारिज कर दिया। भारत के एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का रक्षा मंत्रालय 5 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के संयुक्त निर्माण या खरीद पर विचार कर रहा है। शरीफ ने पुतिन से मुलाकात में कहा था कि पाकिस्तान रूस के भारत से संबंधों का सम्मान करता है, लेकिन पाकिस्तान रूस के साथ व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मजबूत रिश्ते चाहता है। पुतिन ने पाकिस्तान को पारंपरिक साझेदार बताया और कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने पर सहमत हैं। उन्होंने शरीफ को नवंबर में रूस आने का निमंत्रण भी दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। इस बीच रूस के दक्षिणी सैन्य जिले में फ्रेंडशिप 2025 नाम का संयुक्त अभ्यास हुआ, जिसमें दोनों देशों के करीब 200 सैनिकों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों का अभ्यास किया। ये हैं वो चीज़ें जिस पर अब पैनिक में है पूरे का पूरा भारत, उनका गोदी मीडिया के ये हमारे साथ हो क्या रहा है। पाकिस्तान एक एक करके उन तमाम ममालिक को हमसे छीन रहा है जो हमारे बड़े रिलायबल पार्टनर हुआ करते थे। आपको याद है अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा था भारत की तरफ से, इससे पहले जब उसने हमला नहीं बोला था भारत के ऊपर, उसे अपना बाप तक माना जा रहा था, उसकी मूर्तियां बना बना कर पूजा पाठ की जाती रही। मेक इंडिया ग्रेट अगेन जैसे ट्रंप जो है वो अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाएगा, हमारा मोदी जो है ट्रंप के साथ मिलकर इंडिया को ग्रेट अगेन बनाएगा। 11 साल हो चुके हैं, अभी तक तो ग्रेट बना नहीं पाया, आगे पता नहीं क्या बनाएगा। बहरहाल ये सारे मामले पर पाक रशिया दोस्ती और जो आपस में मुख्तलिफ सेक्टर्स में डील्स हुई उस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।